अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत अहम सवाल पर बात करेंगे कि हम दूसरों का बुरा क्यों सोचते हैं। क्या ये हमारी फितरत है या हमारे नफ्स की कमज़ोरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालो ज़्यादा गुमान यानी कि बड़ा शक से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ये आयत हमें सीधा सबक देती है कि दूसरों का बुरा सोचना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब बात यह है कि हम दूसरों का बुरा क्यों सोचते हैं। इंसान दूसरों का बुरा कई वजह पर सोच सकता है। नंबर 1, दिल का कीना और हसद। जब दिल साफ ना हो तो इंसान दूसरों की अच्छाई में भी बुराई ढूंढता है। सेकंड है नफ्स की कमज़ोरी। नफ्स हमेशा नेगेटिविटी की तरफ खींचता है। फिर है शैतान का वसवसा। शैतान दिलों में शक और बदगुमानी डालता है ताकि रिश्ते टूटे। फिर है माहौल का असर। अगर इंसान ऐसे लोगों में रहे जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं तो वो भी वैसा ही सोचने लग जाएगा, क्योंकि सोहबत असर रखती है, माहौल असर रखता है। छोटी सी मिसाल है, एक बार दो दोस्त नमाज के बाद मस्जिद से निकले। एक शख्स को जल्दी में जाते देखा। पहला दोस्त बोला, ये देखो कितना मगरूर है, सलाम भी नहीं किया और चला गया। दूसरा दोस्त बोला, नहीं, शायद ये किसी मजबूरी में होगा, हो सकता है घर पर कोई मसला हो। कुछ देर बाद पता चला कि वाकई उसके घर कोई बीमार था, तो वो दवा लेने जा रहा था। ये है फ़र्क। एक ने बुरा सोचा, दिल में गुनाह लिखा गया। दूसरे ने अच्छा सोचा, अल्लाह ने उसके दिल को सुकून दिया। अब बुरा सोचने के नताइज क्या हैं। हम दूसरे का बुरा तो सोचते हैं कि फ़लाँ बंदा कैसे चल रहा है, ये इसने इतनी जल्दी में ये कर दिया, इसमें कितनी मगरूरी है, इसने मेरे से सलाम नहीं लिया, इसने हाल चाल नहीं पूछा, वगैरह वगैरह। देखिए, जब भी हम किसी का दिल में बुरा सोचते हैं, दिल में बेसुकूनी और नफ़रत पैदा होती है, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, इंसान के अपने नेक अमाल ज़ाया होने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारे कितने अमाल, नेक अमाल जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। अब करना क्या चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, दूसरों को लेकर भी और ख़ुद को लेकर भी। ख़ुद को लेकर तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन आइंदा से हमने दूसरों को लेकर भी पॉजिटिव ही सोचना है। उसके बाद अपने दिलों को दुआ से पाक करें। बुराई सोचने के बजाय फ़ौरन अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ लगाएं। ये ना कहें कि फ़लाँ बंदे ने ऐसा क्यों किया, वो तो है ही ऐसा। नहीं, ये सोचें कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसे जल्दी हो किसी काम की, जिस वजह से ये सूरत हाल हुई है। ठीक है, बुरा सोचने से बचें। खुद को ये याद दिलाएं कि जैसे मैं अपने लिए अच्छा चाहती हूँ वैसे दूसरों के लिए भी सोचूं। देखिए, इंसान कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं सोचता, हमेशा अच्छा सोचता है। मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अच्छा सोचता है हर लिहाज से इंसान अपने बारे में, लेकिन दूसरों के बारे में बुरा क्यों सोचने लग जाता है। उसकी वजह जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, हसद कीना भी हो सकता है, माहौल का असर भी हो सकता है, या नफ्स की कमज़ोरी भी हो सकती है, या फिर शैतान का वसवसा भी हो सकता है। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, हम दूसरों का बुरा सोचते हैं क्योंकि हमारा नफ्स और शैतान हमें बहकाता है, लेकिन जो दिल साफ रखे, दूसरों के लिए अच्छा गुमान करे, वही अल्लाह के नज़दीक महबूब है। अल्लाह हमें बदगुमानी से बचाए और दूसरों के लिए नेक ख्यालात रखने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।